आज हम लोग बिलासपुर संभाग में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बेसिक जानकारियों को जान लें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन कब हुआ था। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही अगर गठन की बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन का घोषणा 15 अगस्त 2019 में किया गया था और यह गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया था फरवरी 2020 में। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन वर्ष 2020 में बिलासपुर जिले से अलग होकर हुआ है। इस तरह से अगर बात करें गौरेला पेंड्रा मरवाही की मात्र जिले की अगर जिला की अगर बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही की मात्र जिला बिलासपुर है क्योंकि बिलासपुर जिले से ही अलग होकर गौरेला पेंड्रा मरवाही एक नए जिले के स्वरूप में, जिले के अस्तित्व के रूप में सामने आया है। वर्ष 2020 में फरवरी 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया। मातृ जिला की अगर बात करें तो बिलासपुर इसके मातृ जिला है। साथ ही साथ देखें कि समीपवर्ती जिला कौन कौन से हैं। तो समीपवर्ती अगर जिला देखें गौरेला पेंड्रा मरवाही के तो समीपवर्ती जिला में कोरिया, कोरबा, बिलासपुर और मुंगेली, इन 4 जिलों की सीमा रेखा को गौरेला पेंड्रा मरवाही की जिला स्पर्श करती है। इस तरह से समीपवर्ती अगर राज्य की बात करें, समीपवर्ती राज्य की अगर बात करें तो समीपवर्ती राज्य में मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को गौरेला पेंड्रा मरवाही स्पर्श करती है। इस तरह से अगर बेसिक जानकारियों को देखें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन वर्ष 2020 में बिलासपुर जिले से अलग होकर हुआ है। अगर विधानसभा सीट की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है मरवाही जो कि एसटी रिजर्व है। हमने देखा ही था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 29 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। उनमें से मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में यह मरवाही विधानसभा क्षेत्र है और यह एक एसटी रिजर्व है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इस तरह से हमने जाना कि बेसिक जानकारी क्या है, गठन कब हुआ था, और अन्य पहलुओं को जानने के लिए आइए हम लोग मैप के थ्रू गौरेला पेंड्रा मरवाही को हम लोग देखेंगे। अगर मैप बनाना चाहूँ मैं गौरेला पेंड्रा मरवाही का तो एग्जैक्टली तो नहीं मगर कुछ इस तरह से गौरेला पेंड्रा मरवाही हमें दिखेंगे, जिसमें से गौरेला पेंड्रा और मरवाही 3 तहसील को लेके जिले का निर्माण किया गया है। जिनमें बात करें अगर पेंड्रा में ही तो पेंड्रा में ही खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, इसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है अरपा नदी, यही मरवाही तहसील के अंतर्गत ही। यह बात करें तो धनपुर हमें मिलेगा, पेंड्रा में पकरिया, इस तरह से अन्य जगहों के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर बात करें हम लोग मरवाही की, तो मरवाही एक विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही साथ बात करें मरवाही विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एकमात्र सफ़ेद भालू पाया जाता है। मरवाही में सफ़ेद भालू पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह मरवाही में ही सफ़ेद भालू पाया जाता है।
अन्य पहलुओं की अगर बात करें तो मरवाही तहसील में 2014 से जामवंत परियोजना चालू किया गया है। 2014 वर्ष 2014 में जामवंत परियोजना संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मरवाही, जिसमें से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मरवाही, कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़ और कोरबा जिले से कटघोरा शामिल है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं मरवाही में विधानसभा क्षेत्र है, सफ़ेद भालू पाया जाता है। साथ ही साथ जामवंत परियोजना यहाँ पे संचालित है वर्ष 2014 से। मरवाही तहसील की अगर बात करें इसी के अंतर्गत तो हमें एक जगह मिलेगा धनपुर, जो कि उत्तर पाषाणकालीन स्थल है। अगर धनपुर की अगर बात करें तो उत्तर पाषाणकालीन यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हैं, उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हैं। उत्तर पाषाणकालीन संबंधित अगर देखें हम धनपुर से तो यहाँ पे मानवाकृतियाँ व औजारों, शैल चित्र या चिन्ह खुदे हुए हैं। धनपुर उत्तर पाषाणकालीन से संबंधित जगह है जहाँ पे मानवाकृतियाँ और औजारों के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा मरवाही के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र, सफ़ेद भालू 2014 जामवंत परियोजना, और धनपुर की अगर बात करें तो उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य है, मानवाकृतियों और औजारों के शैल चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे अगर देखते हैं पेंड्रा तहसील के अंतर्गत, पेंड्रा के अंतर्गत अगर देखें तो पेंड्रा से ही हमें एक पहाड़ी है, पहाड़ी की बात करें तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है अरपा नदी। इसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है अरपा नदी। तो नदियों में अगर बात करें हम लोग तो अरपा नदी का उद्गम है। ये उद्गम की बात करें तो लंबाई अगर देखें अरपा नदी का तो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसी नदी के तट पे हमने देखा ही था पिछले क्लासेस में कि अरपा नदी के तट पे ही बिलासपुर जिला स्थित है या बिलासपुर शहर स्थित है। इस तरह से पेंड्रा तहसील के अंतर्गत अरपा नदी, इसी में अगर बात करें हम लोग तो पशु प्रजनन केंद्र पकरिया एक जगह मिलेगा हमें पेंड्रा तहसील के अंतर्गत, जहाँ पशु प्रजनन केंद्र है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो हमें मिलेगा अंजनी, दुर्गावती, इस जगह मिलेगा हमें अंजनी, रानी, दुर्गावती। तो आइए देखते हैं अगर औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें इसी तरह हम लोग देखें औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो अंजनी और इसी के अंतर्गत रानी दुर्गावती हमें औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, पेंड्रा तहसील के अंतर्गत हमें औद्योगिक क्षेत्र आते हैं अंजनी और रानी दुर्गावती। साथ ही साथ अगर आगे बढ़ें तो पेंड्रा तहसील में ही अगर हम लोग बात करें तो गौरेला पेंड्रा रोड के अंतर्गत हमें छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था वर्ष 1900 में पेंड्रा रोड में छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था वर्ष 1900 में। और अगर बात करें संपादक के तो माधवराव सप्रे व इनके सहयोगी थे रामराव
चिंचोलकर, रामराव चिंचोलकर इनके सहयोगी थे। इस तरह से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1900 में पेंड्रा रोड, गौरेला पेंड्रा, मरवाही जिले में छत्तीसगढ़ मित्र का किया गया था, माधवराव सप्रे जी के द्वारा, और उनके सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर, रामराव चिंचोलकर। इस तरह से आगे बढ़े हैं। और पर्यटन क्षेत्र की अगर बात करें, पर्यटन क्षेत्र की अगर बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में हमें जलेश्वर महादेव का मंदिर, जलेश्वर महादेव का मंदिर, जलेश्वर महादेव का मंदिर है पेंड्रा में, जलेश्वर महादेव का मंदिर है। यह एक 12वीं शताब्दी में कलचुरी कालीन माना जाता है, कलचुरी कालीन माना जाता है। निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो कर्णदेव इनके निर्माणकर्ता थे। निर्माण की बात करें तो कर्णदेव के द्वारा निर्माण किया गया था जलेश्वर महादेव का मंदिर पेंड्रा के अंतर्गत। यह 12वीं शताब्दी में कलचुरी कालीन जलेश्वर महादेव का मंदिर माना जाता है। साथ ही साथ अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे एक कबीर चबूतरा भी है, कबीर चबूतरा भी है। कबीर चबूतरा अमरकंटक मार्ग में माना जाता है यहाँ के कि संत कबीर, महान संत कबीर व गुरु नानक की मुलाकात यहाँ पे हुई और गहरी मंत्रणा होने के कारण इस स्थान का नाम कबीर चबूतरा रखा गया। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे एक और है लक्ष्मण धारा जो कि केवची के पास है, जो कि केवची के पास है। और यहाँ पे वर्ष भर जल पाया जाता है, वर्ष भर जल पाया जाता है। इस तरह से अगर देखें हम लोग गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो जलेश्वर महादेव का मंदिर, कबीर चबूतरा और लक्ष्मण धारा हमें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर जलप्रपात की अगर बात करें तो झोझा जलप्रपात, झोझा ग्राम पेंड्रा तहसील के अंतर्गत हमें एक जलप्रपात मिलेगा, झोझा जलप्रपात। तो इस तरह से हमने जाना गौरेला पेंड्रा मरवाही के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चूँकि गौरेला पेंड्रा मरवाही का भी जिला मुख्यालय घोषित नहीं किया गया है, इसलिए अभी हमने और अन्य तथ्यों को, अन्य पहलुओं को विस्तृत रूप से देखा।